जीवन के युद्ध को हमेशा सबसे शक्तिशाली या सबसे तेज इंसान नहीं जीतता है। जीतता वही इंसान है जो ये सोचता है कि वो जीत सकता है। दोस्तों, अपने जीवन में हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारा आत्मविश्वास कभी भी कमजोर ना हो, कभी भी डगमगाए ना। कभी भी हम अपने आत्मविश्वास के आगे किसी और चीज को ना रखें। मैं मानती हूं कई बार ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं, ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि भाई हमारा आत्मविश्वास डोलने लगता है, कॉन्फिडेंट कमजोर होने लगता है। लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगी कि पूरी कोशिश करें अपने आत्मविश्वास को मजबूत बनाए रखने की और उसे आगे बढ़ाने की। आत्मविश्वास मजबूत कैसे करें? सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आत्मविश्वास हमारा कमजोर क्यों हुआ है। हमें कोई डर सता रहा है, हमें कोई चिंता सता रही है, हम किसी के दबाव में जी रहे हैं। क्या कारण है कि जिसकी वजह से हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस कमजोर हो रहा है? या फिर हम ऐसे लोगों के बीच में रह रहे हैं कि जो हमारे कॉन्फिडेंट को कम करना चाहते हैं और उसे तोड़ना चाहते हैं। इस बात पर आप जरूर ध्यान दीजिए। फिर इसके बाद करना क्या है? आपको अपने आत्मविश्वास को मजबूत बनाने के लिए एक टारगेट सेट करना होगा। कुछ भी टारगेट सेट कर लीजिए। मैं ये नहीं कह रही हूं कि आप कोई बड़ा गोल सेट कीजिए या आप घर से बाहर निकल जाइए, नहीं। जो भी आपको लगता है कि आप ये कर सकते हैं या फिर आपका कोई सपना है जिसे आप पूरा करना चाहते हैं, वो टारगेट आप सेट कर लीजिए। ठीक है, उसको स्टेप वाइज आप फॉलो कीजिए। पहले एक स्टेप कीजिए कि भाई मुझे शुरुआत कहां से करनी है, मुझे क्या करना होगा। जैसे कि आप एक हाउसवाइफ हैं और आप अपने घर का काम करना चाह रही हैं और आप उसको नहीं कर पा रही हैं, तो उसका एक टारगेट सेट कीजिए कि मुझे आज घर की सफाई करनी है। लेकिन वो स्टार्ट कहां से करनी है ये डिसाइड कीजिए कि हॉल से स्टार्ट करनी है, रूम से स्टार्ट करनी है, किचन से स्टार्ट करनी है। वैसे ही आपको अपने स्टेप बाय स्टेप यानी एक एक करके आपको आगे बढ़ना है। दोस्तों, किसी भी चीज में सक्सेस पाने का सबसे इजी और सरल तरीका यही है कि अपनी कामयाबी को, अपने जो भी आपका टारगेट है, उसको टुकड़ों में डिवाइड कर लीजिए। पहला जो आपने सेट या टुकड़ा बनाया है, उसको पूरा करने के बाद आपको एक अलग खुशी मिलेगी, एक अलग सेटिस्फैक्शन मिलेगा, जिससे आपका आत्मविश्वास मजबूत होगा। आपके अंदर जोश आएगा आगे काम करने के लिए। जब हमारा आत्मविश्वास कमजोर हो जाता है ना, तो हम आगे बढ़ने के लिए सोचते नहीं, हमारा मन नहीं करता कि भाई हम काम करें। हम सुस्त हो जाते हैं, लेजी हो जाते हैं और जहां हैं वहीं बैठे रहते हैं। मन ही नहीं करता काम करने के लिए। इसीलिए बहुत जरूरी है अपने आत्मविश्वास को मजबूत बनाना। और वो हम कैसे बनाएंगे? हम बनाएंगे उसको टुकड़ों में डिवाइड करके। ऐसे लोगों की बातें मत सुनिएगा जो आपका कॉन्फिडेंट कम करना चाहते हैं, आपके अंदर नेगेटिविटी डालना चाहते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, घर में भी होते हैं और घर के बाहर भी होते हैं। इसीलिए ऐसे लोगों को नजरअंदाज कीजिए। बहुत सारे लोग तो आपको ऐसे मिल जाएंगे जिनका आपसे लेना देना कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी आपको कुछ कहकर या सुनाकर चले जाएंगे और आप टेंशन लेकर पूरे दिन घर में बैठे रहोगे और कुछ काम धंधा नहीं करोगे। तो कोशिश कीजिए ऐसे लोगों को अवॉइड करने की। दोस्तों, ऐसे लोगों को अपने जीवन से बाहर निकालने की। जीवन आपको एक ही मिला है, आपको एक ही लाइफ मिली है, इसमें खुश रहिए और जो करना चाहते हैं उसे अचीव कीजिए। खुद को स्वीकार कीजिए। हमारा आत्मविश्वास कमजोर तभी ज्यादा होता है जब हम अपने अंदर कमियां ढूंढने लगते हैं कि भाई मैं तो ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, या मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मैं कमजोर हूं, मेरे पास छोटा घर है। तो आपका आत्मविश्वास कमजोर होता चला जाएगा। अपने आप को एक्सेप्ट कीजिए, अपने आप को स्वीकारिए कि आप जो हैं आप बेस्ट हैं, आप जो हैं आप बहुत अच्छे हैं, आपके पास जो भी है वो बहुत अच्छा है। बहुत सारे उदाहरण ऐसे हैं इस दुनिया में जो कि जिनके हाथ पैर भी अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने बड़े बड़े नाम कमाए हैं। उन लोगों से सीखिए, उन लोगों को देखिए कि वो इतनी कमी होने के बावजूद भी वो हार नहीं मानते हैं और अपनी सक्सेस हासिल करते हैं। हमें तो भगवान ने इतना अच्छा खासा शरीर दिया है, सब कुछ ठीक ठाक दिया है, लेकिन फिर भी हम हमेशा यही सोचते रहते हैं कि भाई मेरे पास कुछ नहीं है, और सोच सोचकर अपना कॉन्फिडेंस कम कर लेते हैं, आत्मविश्वास कमजोर कर लेते हैं।
सबसे पहला काम यही कीजिए कि खुद की कमियों को भी एक्सेप्ट कीजिए, उन्हें स्वीकारिए कि भाई जो है ठीक है, मैं इनमें सुधार करने की कोशिश करता हूं या करती हूं, और उन्हें सुधारिए, धीरे धीरे आगे बढ़िए। लेकिन अपने ऊपर ग्लानि मत कीजिए, अपने ऊपर हीन भावना मत रखिए कि मैं कुछ नहीं कर सकता। हर एक इंसान के अंदर ऐसी काबिलियत होती है, हर एक इंसान के अंदर वो योग्यता होती है कि वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी अचीव कर सकता है। तो अपने आप को कम मत आंकिए। दोस्तों, हम जानते हैं कि कालिदास जो थे वो बचपन से ही बहुत ज्यादा मंदबुद्धि थे, लेकिन फिर भी उन्होंने बड़े होकर इतने साहित्यों की रचना कर डाली। अगर वो खुद को कम आंकते तो क्या वो इतने साहित्य लिख पाते, आज तक हम उन्हें जान पाते? लेकिन उन्होंने अपनी उस कमी को स्वीकारा और खुद को सुधारा। बहुत जरूरी है दोस्तों, अगर हमारे अंदर कमी है और उससे हम पीछा छुड़ा रहे हैं, हम उसको नकार रहे हैं, तो हम उसको कभी भी दूर नहीं कर सकते हैं। लेकिन हमारी कमी को अगर हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसे स्वीकार कर लेते हैं, तो हमारे चांसेस बढ़ जाते हैं उसे सुधारने के। तो अपनी कमियों को एक्सेप्ट करके आगे बढ़िए, उन्हें सुधारिए, खुद को कभी कम मत आंकिए। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस जानकारी को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।